आप मुझे बताइए, वन रैंक वन पेंशन, मेरे फौज के लोग यहां बैठे हुए हैं, फौजियों के परिवारजन यहां बैठे हुए हैं। 40 साल वन रैंक वन पेंशन, इसकी मांग नहीं उठी थी? क्या फौज के लोगों को बारी बारी से वादे नहीं किए गए थे? हर चुनाव के पहले इसे भुनाने का प्रयास नहीं हुआ था? ये उनकी आदत है। 2014 में भी आपने देखा होगा, 50 निवृत्त फौज के लोगों को बिठा करके फोटो निकलवानी और वन रैंक वन पेंशन की बातें बुनानी, ये करते रहे। और बाद में जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा और जब मैंने 13 सितंबर 2013, 15 सितंबर 2013 रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों के सामने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी, वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, तब आनन फानन में, अफरा तफरी में, जैसे यहां रिफाइनरी का पत्थर जड़ दिया गया, उन्होंने इंटरिम बजट में 500 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन के नाम पर लिख दिया। देखिए, देश के साथ इस प्रकार का धोखा करना और फिर बुनाते रहे चुनाव में कि देखिए वन रैंक वन पेंशन के लिए बजट में हमने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा चलो भाई वन रैंक वन पेंशन लागू करो, हमने वादा किया है। तो अफसर समय बिताते रहते थे। मैंने कहा हुआ क्या भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आपको जान करके हैरानी होगी, बजट में 500 करोड़ लिखा गया था, लेकिन दफ्तर के अंदर ये वन रैंक वन पेंशन है क्या, ये वन रैंक वन पेंशन के पात्रता किसकी है, उसका आर्थिक बोझ कितना आएगा, इनको आप हैरान होंगे। सिर्फ रिफाइनरी कागज पे थी, वहां तो वन रैंक वन पेंशन कागज पे भी नहीं था। न सूची थी, न योजना थी, सिर्फ चुनावी वादा। भाइयों बहनों, उस काम के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी, लेकिन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था, पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था, देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। समेटते गए, फिर हिसाब लगाया कितने पैसे लगेंगे। भाइयों बहनों, ये 500 करोड़ रुपया, तो मैंने सोचा शायद 1000 करोड़ होगा, 1500 करोड़ होगा, 2000 करोड़ होगा। जब हिसाब जोड़ने बैठा तो भाइयों बहनों, वो मामला 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। 12,000 करोड़। अब कांग्रेस पार्टी वन रैंक वन पेंशन 500 करोड़ में कर रही थी। क्या उसमें ईमानदारी थी क्या? क्या सच में फौजियों को कुछ देना चाहते थे क्या?
क्या फौज के निवृत्त सेनानियों के प्रति ईमानदारी थी क्या? उस समय के वित्त मंत्री इतने तो कच्चे नहीं थे, लेकिन 500 करोड़ रुपए का टीका लगा करके जैसे यहां पत्थर जड़ दिया, वहां पर बजट में लिख दिया और हाथ ऊपर कर दिए। भाइयों बहनों, हमें करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा बोझ आया। तो मैंने फौज के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई, मैंने वादा किया है, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले गए। मेरे लिए 12,000 करोड़ निकालना, ईमानदारी से निकालना है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। फौज के लोगों ने मुझे कहा, प्रधानमंत्री जी, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आप बताइए आप हमसे क्या चाहते हो। मैंने कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता भाई, आपने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरी मदद कीजिए। मैं एक साथ 12,000 करोड़ रुपया नहीं दे पाऊंगा। अगर मुझे देना है तो देश के गरीबों की कई योजनाओं से निकालना पड़ेगा, गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं इनको 4 टुकड़ों में दूं तो चलेगा? मेरे देश के वीर सैनिक 40 साल से जिस 1 रैंक 1 पेंशन को पाने के लिए तरस रहे थे, लड़ रहे थे, देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो प्रतिबद्ध था। वे चाहते तो कह देते कि मोदी जी, सब सरकारों ने हमें ठगा है, हम अब इंतजार करने को तैयार नहीं है, आपको देना है तो अभी दे दो, वरना आपका रास्ता आपको मंजूर, हमारा रास्ता हमें मंजूर, कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा देश का फौजी यूनिफॉर्म उतारने के बाद भी तन से, मन से, हृदय से फौजी होता है। देश हित जीवन के अंत काल तक उसकी रगों में होता है। और एक पल के बिना, एक पल के बिताए बिना मेरे फौज के भाइयों ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी, आपकी बात पर हमें भरोसा है, भले 4 टुकड़े करने पड़े, 6 करने पड़े, आप अपनी फुर्सत से कीजिए, बस एक बार निर्णय कर लीजिए, हम जो भी निर्णय करेंगे मान लेंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है।